चरणों में
3 साल के बाद तो सारी दुनिया ही जाएगी। 3 साल से पहले एक चक्कर लगाया था, क्योंकि ये नजारा फिर किसी को दिखने वाला नहीं है। बन जाएगा मंदिर फिर तो सभी जाएंगे। अब आज सोमनाथ जी के मंदिर जाओ, आप चले जाओ, दर्शन करियो, द्वारकाधीश के दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन क्या आनंद होता जब उस मंदिर की नींव रखी जा रही थी, ईंट के ऊपर ईंट रखी जा रही थी, हर एक ईंट में राम का नाम। सोमनाथ मंदिर गए हैं और दर्शन करके आए हैं गुजरात में। एक क्यों कहते सोमनाथ मंदिर? सोम का मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ है शंकर भगवान। सोम के नाथ, चंद्रमा के नाथ, चंद्रमा के इष्ट देव सोमनाथ जी का मंदिर। जिन्हें कितनी बार तोड़ा गया, हम भी ढीठ पे फिर बना दिए, वो भी ढीठ पे फिर तोड़ दिए, हम भी ढीठ पे फिर बना के मारेंगे। दोनों हाथ उधर ले लो, जय श्री राम। देखो भैया, हम तो किसी से डरते नहीं, क्योंकि राम जी के भक्त किसी से डरने वाले नहीं है। देवकी ने भगवान को बोला, बोले कंस आएगा, मुझे डर लग रहा है। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, ये जो मैं शंख चक्र गदाधारी रूप में खड़ा हूँ ना, इस रूप को अपनी आंखों में बसा लो, तुम्हारा सारा भय खत्म हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, श्रीमद् भागवत कथा कहती है। श्रीमद् भागवत कथा में कारागार में भगवान देवकी को कहते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वरूप को नैनों में विराजमान कर लो, भय तुम्हारे अंदर से भाग जाएगा। और जहाँ पर शंख चक्र गदाधारी है, वहाँ पर जहाँ पर राम जी है, वहाँ पर हनुमान जी हैं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। जोर से बोलो, हाथ तक आवाज जाए। राम रसिया, देखो किसी छोटे मोटे बालक का जन्मदिन नहीं बन रहा, दुनिया के पिताजी का जन्मदिन मना रहे हैं। राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सिमरन करूं। राम के नाम का मैं तो भजन करूं।
ईश्वर और एक मृत्यु, इन दोनों के बीच में जो झूल रहे हैं ना, वो जीवन नहीं है, वो माया है। एक व्यक्ति जो अपनी यात्रा पूरी करके जा रहा होता है, चार आदमी उसके कान में चिल्ला रहे होते हैं राम, जो सुन नहीं सकता, और जो चिल्ला रहे हैं वो बाहर आते ही भूल जाएंगे, फिर किसी को छोड़ने जाएंगे, फिर उसके कान में चिल्लाएंगे। ये भूल जाते हैं कि मैं इतना राम नाम लूं कि आजकल तो वो चार वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। अब तो सिस्टम खत्म हो गया। अब तो ऐसे देखा हमने, हमको बड़ा अचंभा हुआ भैया, तो हमने हमारे वृंदावन में ऐसे होता नहीं है। अब तो किसी जजमान के घर जाना हुआ, अब ये हमारे भाग्य कि उनके घर के सामने किसी कोई प्रभु प्यारा हो गया, हम खिड़की में बैठे देख रहे थे, बस आई सच धज के कुमारों से जैसे बारातियों की आती है, और सारे उसमें बारातियों की तरह बैठ गए और दूल्हे को भी बिठा दिया। ये सत्य है कड़वा। अब तो कोई राम नाम भी कान में नहीं लेगा। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या चिता की भस्म अपने शरीर पर मलते रहते हो? शंकर भगवान ने जवाब दिया, जानते हो क्यों? क्योंकि जो इसको छोड़ने आते हैं, जाने कितनी दूर से राम 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 रटते आते हैं, और इसके अंग अंग में राम राम छपा हुआ है, और जब ये जला तो इसकी राख में राम नाम की धुनी निकल रही थी, और राम मेरे हृदय में है, तो राम की राख मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं पूरे शरीर पर राख लपेटता हूँ, क्योंकि उसमें से राम नाम की धुनी आती है। पर अब तो वो भी नहीं होगा, तो अब क्या किया जाए? हमारे बाबा कहते बोले, इतना राम का नाम भजो जीवन भर कि कोई बोले या न बोले, तुम्हारे शरीर में से अंत समय में राम राम रोम रोम से निकले। भगवान कहे हनुमान जाओ नीचे से, आज कोई मेरा प्यारा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। स्वयं हनुमान जी महाराज पधारे। अब कोई लेवा नहीं किसी के लिए राम का नाम, अब ये काम भी तुमको खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करो। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम। ईमानदारी से हाथ उठाना जो नहीं बोल रहे हैं। सारे बोल रहे थे, आवाज तो इतनी सी ढाई सौ नाम आ रही थी, जोर से बोलो बेटे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बिल्कुल बगल में मकान हमारे